हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। मान लो जब आप बोतल के अंदर पानी भरते हो और अपने बैग के अंदर पैक करते हो, या फिर आप बैलून फुलाते हो, तो आप वॉल्यूम के साथ डील कर रहे होते हो। आज हम तीन इंपॉर्टेंट शेप्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे क्यूब्स अपनी लाइफ में देखे होंगे, रियल लाइफ में, जैसे कि डाइस, जैसे कि आपका रूबिक क्यूब्स, और आप लोगों ने आइस क्यूब भी देखा होगा। क्यूब की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम पढ़ते हैं। सभी एजेस इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि ये जो एज है, ये पहला एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, ये तीसरा एज हो गया। इस तरीके से क्यूब के जितने भी एजेस होंगे वो सब के सब इक्वल होंगे। और जो भी क्यूब है, ये क्यूब जो है, ये टोटल 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। और सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब हम फॉर्मूले को ड्राइव करना देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होगा। अब मान लेते हैं कि हम इस बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स को फिट करने की कोशिश करते हैं, बट हर एक क्यूब की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो सेम होगी, 1 × 1 × 1। यानी कि ये जो डायमेंशन है ये आपको क्यूब की गिवन है। ये सारे के सारे क्यूब हम किस में फिल करेंगे? इस बड़े वाले क्यूब में फिल करेंगे। मान लो पहला क्यूब यहाँ पर आ जाता है, दूसरा क्यूब यहाँ पर आ जाता है, तीसरा क्यूब यहाँ पर आ जाता है, चौथा क्यूब यहाँ पर आ जाता है, पांचवा क्यूब यहाँ आ जाता है। इस तरीके से बहुत सारे क्यूब आएंगे। ये जो होगी इस क्यूबॉइड की क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। ऐसे ही बहुत सारे क्यूब मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने क्यूब्स फिल हो पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये ब्रेथ कहलाएगा। बहुत सारे क्यूब मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, ये क्या कहलाएगा? ये लेंथ कहलाएगी। तो हम आगे देखते हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी हाइट है, तो मैं हाइट को ए मान लेता हूँ, मैं ब्रेथ को भी ए मान लेता हूँ, और लेंथ को भी ए मान लेता हूँ। तो टोटल क्यूब्स कितने होंगे? वो होंगे आपके a × a × a। यानी कि हाइट में जितने भी क्यूब्स हैं वो टोटल ए हो जाएंगे, ब्रेथ में भी ए हो जाएंगे और लेंथ में भी ए हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा ए क्यूब। तो जो आपको फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो बन जाएगा ए क्यूब। ए का मतलब है कि जो भी एज है उन सब की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। अब हम क्यूबॉइड को डिस्कस करेंगे। इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कहते हैं। अपने आसपास आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी क्लासरूम होगी, कोई बुक होगी, या कोई ईंट होगी, मैच बॉक्स होगी, तो ये सारी की सारी जो शेप्स हैं वो क्या कहलाती हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में टोटल कितने रेक्टेंगल्स होते हैं? टोटल 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। अपोजिट फेस इक्वल होता है। और ये 3 डायमेंशन फिगर होगी, इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को किस तरीके से ड्राइव करेंगे। क्यूबॉइड को सोचो जैसे रेक्टेंगल्स की लेयर एक के ऊपर एक रखी हुई है। ऐसे इस शेप के बहुत सारे रेक्टेंगल एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे गए हैं, इस तरीके से इन्हें रखा गया है। तो अगर आप बेस का एरिया निकालोगे, जो सबसे नीचे जो बेस है वो किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है। तो अगर आप बेस का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ बेस, तो वो हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब ऐसी टोटल कितनी लेयर्स है? इन सभी लेयर्स को मिलाकर क्या बनेगी? हाइट बनेगी। तो हम लेयर्स की क्या यूज़ करेंगे? हाइट यूज़ करेंगे। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स देखे ही होंगे। जैसे कि पानी की बोतल एक सिलेंडर का एग्जांपल है, पाइप हो गया, ड्रम हो गया, पेंसिल हो गई, ये सब सिलेंडर है। सिलेंडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो इसके बेस होते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे, ये दोनों के दोनों सर्कुलर बेस होते हैं।
सर्कुलर बेस होंगे आपके। ये जो हिस्सा है ये क्या होता है आपका कर्व्ड सरफेस, और जो आपका कर्व्ड सरफेस होता है ये दोनों सर्कुलर बेस के बीच में होता है। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे। सिलेंडर को सोचो जैसे बहुत सारे सर्कुलर डिस्क एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जैसे मान लो एक ये सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर एक और सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर एक और सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर एक और सर्कुलर डिस्क है। इस तरीके से बहुत सारी सर्कुलर डिस्क एक के ऊपर एक रखी गई हैं। तो अगर मैं नीचे बेस ले लेता हूँ, यानी कि एक सर्कल ले लेता हूँ मैं, तो इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? इस सर्कल का एरिया निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सर्कल आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर से। बट ये सारी डिस्क एक के साथ एक अटैच होकर क्या बना रही है? हाइट बना रही है। तो डिस्क कितनी होंगी? टोटल डिस्क जो होंगी वो इक्वल्स टू हो जाएगी हाइट, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम बना लेते हैं। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये आपका आंसर आ जाएगा।